अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो रोमेनिया का टीआरसी कार्ड है उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को आप गौर से देखें और इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको रोमेनिया के टीआरसी कार्ड पे कितने फायदे हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका लीगल स्टेटस, क्योंकि जब यहाँ पे आकर अपना टीआरसी कार्ड हासिल करते हैं तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो आपका लीगल स्टेटस है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नॉन यूरोपियन कंट्री से जो भी कोई ट्रेवल करके यूरोप में आता है, खासकर रोमेनिया में आता है या यूरोप में किसी भी कंट्री में आता है, वो सबसे पहली चीज़ है वो अपना स्टेटस को लीगल रखे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक तरफ है आपका लीगल स्टेटस और दूसरी तरफ है आपकी अर्निंग या आपके पैसे। हमेशा लोगों से जब भी मेरी डिस्कशन होती है तो मैं उनको ये कहता हूं कि हमेशा इन दोनों चीज़ों में से आप डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा तरजीह दें। क्योंकि अगर आपके पास लीगल स्टेटस है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं, आपके यूरोप में आपका लीगल स्टेटस है, तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं लोगों से अक्सर ये कहता हूं कि यूरोप में जो लोग तीन चीज़ें नहीं करते ये हो ही नहीं सकता, और वो काम करने वाला बंदा हो, ये हो ही नहीं सकता कि उसके पास पैसे ना हो। सबसे पहले वो शराब या ड्रग्स नहीं करता हो, दूसरा वो जना नहीं करता हो, तीसरा वो जुआ नहीं करता हो। ये तीन चीजें अगर यूरोप में रहने वाला बंदा नहीं करता तो वो झूठ बोलेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ये हो ही नहीं सकता उसके पास पैसे ना हो। तो लिहाजा हमेशा आप ये कोशिश करें कि आपने अपना स्टेटस लीगल रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका स्टेटस है। जब आपका टीआरसी कार्ड रोमेनिया में बनता है तो आपके पास स्टेटस लीगल होता है। आप जब भी कभी आपका दिल करता है पाकिस्तान जाने का या अपनी कोई भी कंट्री से कोई भी बंदा आया है वो अपनी कंट्री में जाना चाहे, कोई खुशी है, गमी है, वो अपनी कंट्री में जा सकता है अगर उसके पास स्टेटस लीगल है। और आप जितने मर्जी पैसे यूरोप में कमा लें, अगर आपके पास स्टेटस लीगल नहीं है तो आप वापस नहीं जा सकते, अपने प्यारों के साथ मिल नहीं सकते। जो आप अर्निंग कर रहे हैं, जो आपकी इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, वो अपने हाथ से आप यूज नहीं कर सकते। तो लिहाजा उस तरह के स्टेटस का कोई फायदा नहीं है कि आप अच्छे पैसे बनाएं लेकिन एट द एंड आपके पास स्टेटस ना हो। 8 साल, 10 साल, 15 साल लोगों को हो गए हैं यूरोप में, वो यहाँ पे बैठे हैं अपने स्टेटस को, वो उनके पास स्टेटस नहीं है। तो लिहाजा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो टीआरसी कार्ड बनाने के बाद आपके पास होती है वो आपका लीगल स्टेटस है। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप यहाँ पे रोमेनिया में आते हैं और अपना टीआरसी कार्ड बनाते हैं, टीआरसी कार्ड बनाने के बाद जो सबसे जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका मेडिकल होता है। जैसे ही आप टीआरसी कार्ड बनाते हैं, आपकी कंपनी आपका टैक्स पे करती है, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे करती है। रोमेनिया में किसी भी तरह का कोई भी आपको मेडिकली प्रॉब्लम होता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप जाके फ्रीली अपना इलाज करवा सकते हैं। आपका मेडिकल आपको फ्री होगा, जैसे मर्जी हॉस्पिटल में जाएं, जिस तरह का मर्जी इलाज करवाएं, क्योंकि आप यहाँ पे लीगल स्टेटस पे हैं, आपका टीआरसी कार्ड बना हुआ है, आपकी कंपनी आपका टैक्स पे कर रही है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो मंथली बेसिस पे जा रही होती है। तो लिहाजा ये सबसे बड़ा जो दूसरा बड़ा फायदा है टीआरसी कार्ड होने का, आपका मेडिकल फ्री हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक मेडिकल नंबर मिलता है। जो भी शख्स यहाँ पे आके जिसके पास टीआरसी कार्ड रोमेनिया में है, उसका एक स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल से उसको एक हेल्थ इंश्योरेंस का नंबर मिलता है। वो हर बंदे का अपना सेपरेट होता है, वो उसका एक फैमिली डॉक्टर होता है। किसी बंदे ने भी रोमेनिया में किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, वो डायरेक्टली अपने जो फैमिली डॉक्टर के पास जाएगा, फैमिली डॉक्टर उसको चेक करेगा, उसको रिकमेंड करेगा, वो डायरेक्टली जिस हॉस्पिटल में वो रिकमेंड करेगा वो जाएगा, उसको वहां पे चेक किया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे लीगल। और टीआरसी कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी कंट्री से यहाँ पे आते हैं, आपके पास सेविंग है, आप अपनी सैलरी बना रहे हैं, आपको 1 मंथ की सैलरी, 2 मंथ की सैलरी या 3 मंथ की सैलरी है, तो आपके पास यहाँ पे ये सेफ्टी नहीं है, आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं रख सकते, आप अपनी लिविंग पे, क्योंकि आप शेयरिंग में रह रहे होते हैं कंपनी में, तो वहाँ पे भी आपके पैसे सेफ नहीं होते। यानी कि अगर पैसे कोई निकाल लेता है तो आप किसको चोर कहेंगे, क्योंकि अगर 10 लोग रह रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ बदमजगी पैदा होगी। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो आपका है बैंक अकाउंट। तो जैसे ही आपका टीआरसी कार्ड बनेगा, आप अपना एलिजिबल हो जाएंगे रोमेनिया में बैंक अकाउंट बनाने के लिए। आप यूरोप में किसी भी कंट्री में आपके पास लीगल स्टेटस है, आप सेम डे जाएं, सेम डे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। रोमेनिया में ऐसे बैंक्स भी हैं जो ऑन द स्पॉट आपको एटीएम कार्ड दे देते हैं, यानी कि वो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका प्रोसेस करेंगे, आपको जो बैंक का एटीएम है उसी वक्त दे देंगे। तो लिहाजा अगर आपके पास लीगल स्टेटस है, टीआरसी कार्ड है, आप सेम डे अपना जाके बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जितने मर्जी पैसे रखें। और जो रोमेनिया में बैंक्स का ये भी सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको अंदर जाके बैंक में काउंटर पे पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एटीएम्स लगी हुई हैं जिसमें आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है। और जो इसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपका ये है कि अगर आपके पास लीगल स्टेटस है, यहाँ का टीआरसी कार्ड है,
अगर आपने यहाँ पे रोमानिया में अपना हाउस रेंट करना है तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्टली जाएं, अपना अपना जो अपार्टमेंट है वो देखें। अगर आपको अपार्टमेंट पसंद आता है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो आपके टीआरसी कार्ड पे आपका रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके देगा, क्योंकि आप यहाँ पे जब आपके पास टीआरसी कार्ड होता है तो यहाँ पे जो भी ऑनर होता है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो अनाफ से रजिस्टर्ड होता है। और ये भी आप मेक श्योर करें, जो लोग यहाँ पे रोमानिया में हैं, टीआरसी कार्ड पे हैं, वो अगर अपना अपार्टमेंट लेते हैं तो वो ये मेक श्योर करें कि जो उनका जो ऑनर है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो अनाफ से रजिस्टर्ड लाजमी करवाए, क्योंकि जो अनाफ में रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो आप एड्रेस कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अपने टीआरसी को रिन्यू करवाने के लिए जब आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वहां पे यूज कर सकते हैं, अपने बैंक में यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आपकी जरूरत पड़ेगी हाउस कॉन्ट्रैक्ट की वो यूज हो सकता है, क्योंकि वो अनाफ से रजिस्टर्ड होता है। वो भी टीआरसी कार्ड आपके पास होगा तो वो जो भी आपका ऑनर है वो आपका जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट है वो अनाफ से रजिस्टर करवा के देगा। वो भी इस वजह से क्योंकि आपके पास लीगल स्टेटस है और यहाँ का रोमानिया का टीआरसी कार्ड है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्लान करते हैं कोई गाड़ी बाय करने की या कोई साइकिल बाय करने की या स्कूटर बाय करने की, तो जो टीआरसी कार्ड आपके पास होगा उसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टैक्स इम्पोजिट ऑफिस होता है वहां पे जाके आपका रजिस्टर्ड होगा। कोई भी गाड़ी आप लेते हैं या कुछ भी आप परचेज करते हैं वो आपके नाम पे डायरेक्टली रजिस्टर्ड होगी अगर आपके पास टीआरसी कार्ड होगा। टीआरसी कार्ड नहीं होगा तो आप देखेंगे यार मैंने कुछ चीज लेनी है, या किसी को आप ढूंढेंगे यार मैंने गाड़ी लेनी है अपने नाम पे करवा लो। बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे भी आती हैं कि दो दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो लेकिन गाड़ी लेना चाहता है, वो किसी और बंदे के नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएगा क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो कल कलां को वो मसला भी बन सकता है, वो कहता है जी इसकी गाड़ी नहीं है मेरी गाड़ी है। तो लिहाजा अगर आपके पास टीआरसी कार्ड होगा तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आप कोई भी चीज यहाँ पे बाय करें, स्कूटर बाय करें, कार बाय करें या कोई भी चीज आप बाय करते हैं वो डायरेक्टली आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगी। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जब आके गाड़ी लेते हैं या स्कूटर लेते हैं तो उनको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों को बहुत बड़ा एज है, यहाँ पे आके उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज हो सकता है। अगर आपने एक्सचेंज भी ड्राइविंग लाइसेंस करवाना है तब भी आपको आपके टीआरसी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पे लीगल होना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास टीआरसी कार्ड होना चाहिए अगर आपने यहाँ पे एक्सचेंज करना है। और दूसरी केस में अगर आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और यहाँ का आपने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है तब भी आपको टीआरसी की कार्ड की जरूरत पड़ती है। आप 6 महीने के बाद यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं कि यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ का टेस्ट देते हैं। टेस्ट के बाद अगर आप पास कर जाते हैं तो आप अपना यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। वो भी इस वजह से कि आपके पास यहाँ पर लीगल स्टेटस है, यहाँ का टीआरसी कार्ड आपके पास है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने रोमानिया में कुछ सिम परचेज करनी है तो आप सिम परचेज कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पे लेना हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे फोन लेना है, कॉन्ट्रैक्ट पे लैपटॉप लेना है या कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एलसीडी लेनी है, कोई भी चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लेनी है, अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो आपको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती हैं कि आप फोन मंथली जो इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। कोई भी चीज जो भी कंपनीज ऑफर कर रही होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, फोन हो गया और बहुत सारी गैजेट्स होती हैं। यहाँ पे त्रौती नेतर हैं या डिफरेंट जो भी वो ऑफर कर रही होती हैं, आप उन टीआरसी कार्ड की बेसिस पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई आपका अपार्टमेंट है उसमें आपने इंटरनेट लगवाना है, ब्रॉडबैंड लगवाना है, तो वो भी इस वजह से आप लगा सकते हैं कि आपके पास टीआरसी कार्ड है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पास नहीं होगा तो ये कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। कोई भी आप लेना चाहें, अगर फोन आप आईफोन लेना चाहते हैं या कोई भी अच्छे से अच्छा फोन लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं यानी एक ही दफा में लेने के लिए, तो आपके पास अगर टीआरसी कार्ड वैलिड है, ओरिजिनल है, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे वो चीज खरीद सकते हैं। ये भी सबसे बड़ा फायदा है कॉन्ट्रैक्ट का, टीआरसी कार्ड का। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप रोमानिया में फ्रीली ट्रैवल करते हैं, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सिटी में जाते हैं, रोमानिया बहुत खूबसूरत कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट सिटीज हैं, तिमिशोरा है, सिकीशोरा है, कॉन्स्तांसा है या बहुत सारे और जो ऐसी सिटीज हैं जो बंदे को घूमने का दिल करता है। तो अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है, आपके पास जेन्युइन स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, तो आपको बिना किसी खौफ के, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप टिकट करें, आप अपनी गाड़ी पे जाना चाहें, आप बस में जाना चाहें, आप ट्रेन में जाना चाहें, आप प्लेन में जाना चाहें, आप डायरेक्टली जा सकते हैं क्योंकि आपके पास टीआरसी कार्ड है। एट दी एंड कुछ टाइम के बाद, साल के बाद आपके पास इतने हालात अच्छे हो जाते हैं, कोई अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाना चाहता है, अपने बच्चों को बुलाना चाहता है, तो वो अपने ईजिली रोमानिया में बुला सकता है। रोमानिया में ये प्रोसेस बहुत ईजी है। अगर किसी ने अपनी वाइफ को, बच्चों को यहाँ पे डिपेंडेंट के तौर पे बुलाना है तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स इन्हीं के इमिग्रेशन में डालेगा कि जी मैंने अपनी वाइफ को या बच्चों को यहाँ पे बुलाना है। तो अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप इजीली अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को यहाँ पे बुला सकते हैं। वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपके पास टीआरसी कार्ड है, आपका स्टेटस लीगल है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लान करते हैं कि जी हमने शेंजन घूमने जाना है, जी हमने, क्योंकि आपको रोमानिया के टीआरसी कार्ड पे आप फ्रीली शेंजन में मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास टीआरसी कार्ड
है और वैलिड है, आप शेंजन के किसी भी कंट्री में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपकी स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी जॉब अच्छी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, कंपनी की तरफ से आपको जो एनओसी मिलता है, तो आप यहाँ पे किसी भी कंट्री में, यूरोप की किसी भी कंट्री में शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो भी इस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास टीआरसी कार्ड रोमानिया का है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रोमानिया के टीआरसी कार्ड का कि आप यहाँ से शेंजन मूव करना चाहते हैं, ट्रैवल करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो आपके पास ये बहुत प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हाई नहीं होते वीज़ा के लिए। लेकिन रोमानिया में अगर आप हैं, आपकी जॉब अच्छी है और आपका टीआरसी कार्ड ओरिजिनल है, लेकिन ये है इसमें ये है कि 3 मंथ्स तक वैलिड मिनिमम होना चाहिए जब भी आपने अप्लाई करना है। तो ये टीआरसी कार्ड की ही वजह से आप यहाँ से लीगल जा सकते हैं, घूम फिर के वापस आ सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपके पास टीआरसी कार्ड है, अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगती, आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं, कंपनी से रेजिग्नेशन करना चाहते हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपके पास लीगल स्टेटस होता है। आप अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। आपने सिंपली अपनी कंपनी को रिज़ाइन देना है। रिज़ाइन देने के बाद आपके पास 90 डेज होते हैं कि आप किसी और दूसरी कंपनी में जाके अपनी वर्क परमिट अप्लाई करें। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद वो कंपनी आपका टीआरसी कार्ड अप्लाई करती है। तो लिहाजा ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप किसी कंपनी में हैं, आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही, तो आपने जॉब चेंज करनी है, तो वो भी इस बेसिस पर चेंज कर सकते हैं कि आपका स्टेटस यहाँ पे लीगल है, आपके पास टीआरसी कार्ड है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे लीगल रहने का, अपना टीआरसी कार्ड हासिल करने का, एक सर्टेन पॉइंट पर आके आप प्लान करते हैं जी कि मैंने अब बहुत जॉब कर ली है, मैंने अब अपना बिजनेस करना है, तो सबसे बेस्ट है कि आपके पास अगर टीआरसी कार्ड है, आपका स्टेटस लीगल है, तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है, तो आप अपना जो वर्क परमिट होता है वो अपनी कंपनी के बेसिस पर करवा सकते हैं, यानी को एज एडमिनिस्ट्रेटर करवा सकते हैं। जो भी आपकी कंपनी है, जिस तरह की भी आपकी कंपनी है, वो आप अपनी, यानी कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपका डायरेक्टली अपना बिजनेस होगा और आप इसी वजह से अपना बिजनेस कर सकेंगे कि अगर आपके पास स्टेटस यहाँ पे जेन्युइन है, आपके पास टीआरसी कार्ड है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगालीज, ये जो भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज से ट्रैवल करके यूरोप में आते हैं, वो एक सर्टेन टाइम के बाद उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो अगर कोई बिजनेस करना चाहें तो यहाँ पे लीगली वो बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो फिर वो उन लोगों को जाके मिन्नतें करते हैं कि यार मैंने बिजनेस करना है, तो वो अपने नाम से ये रजिस्टर्ड करवा ले, मैं पैसा ये लगाऊंगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि आप सारा पैसा लगाते हैं, सिर्फ वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देता है और 30% का मालिक बन जाता है, इवन कि 50% का भी मालिक बन जाता है। उस टाइम पे आप मजबूर होते हैं, आपको करना पड़ता है। अगर आपके पास टीआरसी कार्ड, आपका स्टेटस लीगल हो, तो आपको किसी किस्म की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में आपने जाना कि टीआरसी कार्ड अगर आपके पास है तो आपको बहुत सारे फ़वायद हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने ये कोशिश करनी है कि आप जिस भी कंट्री में, इवन आप रोमानिया की हम बात कर रहे हैं, रोमानिया के अलावा भी किसी यूरोप में किसी और कंट्री में भी आप जाते हैं, तो अपने आप को लीगल रखें, अपने स्टेटस को लीगल रखें, अपने आप को कभी भी इलीगल ना करें। क्योंकि बहुत सारे केसेस में यहाँ पे लोगों का जो माइंडसेट है वो ये है कि यार हम 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में कागज बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15-15 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अपने कंट्रीज में नहीं जा सकते, अपने प्यारों को मिल नहीं सकते, अपनी खुशी में नहीं जा सकते, गमी में नहीं जा सकते। ये चीज़ें बाद में आपको फील होती हैं जब आप अपने आप को इलीगल कर लेते हैं। उसके बाद आपको फील बहुत होता है कि यार मैंने यार ये गलत फैसला कर लिया। तो लिहाजा आपने कभी भी किसी भी सूरत में अपने आप को इलीगल नहीं करना। तो इस वीडियो में हमने आपको कोशिश की है कि बहुत सारे जो भी बेनिफिट्स हैं टीआरसी कार्ड के बताने की, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये मैंने जो कुछ आपके लिए निकाले थे जो आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे। तो लिहाजा अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास रोमानिया का टीआरसी कार्ड है तो आप किन कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे टीआरसी कार्ड हासिल करने का कि यहाँ से आपके जो शेंजन के अलावा यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं, जो बराज़म यूरोप में कंट्रीज़ हैं, जो आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास रोमानिया का टीआरसी कार्ड है। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज़ में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारा डिटेल से बताएंगे कि किन किन कंट्रीज़ में आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।